हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल सब्जेक्ट वीडियो में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भौतिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं। दोस्तों, जो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, जो फिजिक्स है, फिजिक्स के पिता कहो या जनक माने जाते हैं, वो आपके होंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं वो फिजिक्स के पिता माने जाते हैं या भौतिक विज्ञान के पिता माने जाते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष राशि मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष है उसका राशि मात्रक क्या होगा? तो अगर देखा जाए प्रकाश है, प्रकाश का वर्ष राशि मात्रक होगा तो ये आपको दूरी से आपको पता हो सकता है कि प्रकाश वर्ष राशि का मात्रक आपका दूरी हो जाएगा। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा, दूरी। जो प्रकाश वर्ष की राशि मात्रक है वो दूरी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक न्यूटन बराबर होता है, जो एक न्यूटन बराबर होता है वो आपका होता है 10⁵ डायनिन। तो जैसे कि आपको सी नंबर, हाँ सी नंबर आपका सही हो जाएगा, 10⁵ डायनिन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त राशि क्या है? दोस्तों, एक पदार्थ है, कोई आपका पदार्थ है, उसमें संवेग और वेग, एक संवेग हो गया और एक हो गया वेग, इसके अनुपात की में प्राप्त राशि क्या है? जो इसकी राशि प्राप्त होती है वो क्या है? तो आपका होगा द्रव्यमान। इसमें द्रव्यमान, पदार्थ और संवेग जो है, पदार्थ द्वारा संवेग और वेग में आपका द्रव्यमान हो जाएगा। आपका ए नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? तो आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ जूल। आपका हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा आपका। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा? जो दोस्तों दूरी होती है, ये आपकी दूरी हो गई, इसका सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? ये इस बीच की दूरी जो है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो पारसेक। जो पारसेक आपका होता है, पारसेक, वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, दूरी का। एक किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? जो 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट, उसमें कितने घंटे में जूल होते हैं? तो अगर देखा जाए 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, तो उसमें होते हैं 3.6 × 10⁻⁶। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। खाद्य पदार्थ को किस भौतिक राशि से मापा जाता है? जो खाने वाली पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ, खाने वाली पदार्थ को किस भौतिक राशि से मापा जाता है? किस भौतिक राशि से मापा जाता है? तो आपका कैलोरी। जो कैलोरी है वो खाद्य पदार्थ की कैलोरी भौतिक राशि से मापा जाता है। आपका ये नंबर सही हो जाएगा। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? जो एक अश्व शक्ति है उसमें कितने वाट होते हैं? तो लगभग 746 वाट होते हैं। यानी आपका सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ध्वनि की प्रबलता की इकाई, दोस्तों ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है? तो आपका हो जाएगा डेसिबल। जो डेसिबल है वो आपका ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के किस नियम में आता है? दोस्तों, जो जल का तैरना यानी एक डिब्बा अगर ले लेते हैं, एक डिब्बे में जल भरा हुआ है, एक डिब्बे में ऐसा
जल भर देते हैं। उसमें कोई वस्तु तैर रही है, अगर कोई वस्तु उसमें तैर रही है, वो किस न्यूटन के किस गति का नियम है? तो वो आपका तीसरे गति में अगर किसी बाल्टी में या किसी मग्गे में पानी को भरकर उसमें अगर कोई वस्तु को तैराई जाए, उस वस्तु को कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? जो एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? तो ये जो एक आपका पाउंड होता है वो उसमें कितने ग्राम होते हैं? तो उसमें कितने ग्राम होते हैं? तो आपका हो जाएगा 453 ग्राम। 453 ग्राम एक पाउंड में होते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ध्वनि ऊर्जा जो है आवाज़, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? एक ध्वनि ऊर्जा एक विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है ध्वनि को। तो आपका होगा माइक्रोफोन। जो आपका माइक्रोफोन है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, माइक्रोफोन। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? जो रॉकेट आपको आसमान में आपको रॉकेट उड़ती हुई दिखती है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है या आधारित रहती है? तो रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। दोस्तों, आपके आसमान पर जो रॉकेट उड़ाई जाती है वो संवेग और संरक्षण के आधार पर वो उड़ती है। रॉकेट का उड़ना इस सिद्धांत पर आधारित है, संवेग। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जो न्यूटन के प्रथम गति जो पहला नियम है उसे क्या कहा जाता है? तो न्यूटन का पहला नियम जो है जो जड़त्व का नियम। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। जड़त्व का नियम जो है वो न्यूटन का सबसे पहला नियम है, जड़त्व का नियम। न्यूटन का सबसे पहला नियम है जड़त्व का नियम। यदि किसी वस्तु की गति को दोगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, उसे अगर दोगुनी कर दी जाए, अगर दोगुनी कर दी जाए तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अगर मान लो आपको दौड़ा दिया जाए और रेस को दोगुनी कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो 2, अगर दोगुनी कर दिया जाए तो 2 × 2 यानी 4 बराबर 4। तो आपका दोस्तों हो जाएगा 4 गुनी। यानी ये वस्तु, किसी वस्तु को गति को दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4 गुनी तेज हो जाएगी कोई भी वस्तु होगी। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जो 1 फुट होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? जो 1 फुट होता है सेंटीमीटर कितने उसमें होते हैं? तो 30.48 सेंटीमीटर। 30.48 सेंटीमीटर 1 फुट में होते हैं। जो आपका 1 फुट है, 1 फुट यानी मान लो ये 1 फुट है, इसमें 30.48 सेंटीमीटर होंगे तो उसे 1 फुट कहा जाएगा। तो 30 पॉइंट यानी पहला आपका सही हो जाएगा 30.48 सेंटीमीटर। समय की वेग के साथ परिवर्तन दर को कहते हैं। समय की वेग के साथ परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा त्वरण। जो त्वरण है वो समय की वेग के साथ परिवर्तन दर को कहते हैं त्वरण। इसे त्वरण कहते हैं। त्वरण आपको याद रखना है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा, जो आपका सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर ऊर्जा हो गया, इसे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आपका हो जाएगा प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाश संश्लेषण से सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण से। एक पास्कल में कितने मीटर होते हैं?
जो एक पास्कर होता है उसमें कितने मीटर होते हैं, मीटर एक पास्कर में? तो आपका सही हो जाएगा बी नंबर, 3.08 × 10⁻16 मीटर। इतने में आपका एक पास्कर मीटर, पास्कर हो, एक पास्कर अगर है तो आपका 3.08 × 10⁻16 मीटर होगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, खासकर पॉलिटेक्निक के लिए। कार्य का जूल के रूप अतिरिक्त मात्रक है, जो कार्य का जूल है, कार्य का जूल के अतिरिक्त मात्रक है, आपका ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। जो न्यूटन मीटर है ये कार्य का जूल के साथ अतिरिक्त मात्रक होता है। गौर करिए। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों भौतिक विज्ञान, जो भौतिक विज्ञान है उसमें नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे सीवी रमन। चिकित्सक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों भारत के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार चिकित्सक के रूप में किसने प्राप्त किया? तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे प्रथम भारतीय कौन थे? भारत के सबसे प्रथम अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन पाया था? तो अमर्त्य सेन। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने थे? जो भारत के थे सबसे पहले सिख प्रधानमंत्री, चार होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उसमें से सिख प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो थे, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला, सबसे पहली महिला जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो वो थी मदर टेरेसा। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, मदर टेरेसा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी थी? जो भारत रत्न प्राप्त किया था सबसे पहली महिला कौन सी थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। प्रथम शांति दिवस कब मनाया जाता है? जो शांति यानी ना बोलने वाला उसे बोलते हैं शांति। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? शांति दिवस तो आपका हो जाएगा बी नंबर, 21 सितंबर को शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को शांति दिवस। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 90वें सदस्य देश कौन बना है? जो हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 90वें सदस्य देश कौन बना है? तो आपका हो जाएगा ईरान। आपका ए नंबर से हो जाएगा ईरान। हाल ही में जो KM रॉय हैं, KM रॉय के 82 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया। जो हाल ही में KM रॉय थे उनकी 82 वर्ष में ही मृत्यु हो गई या निधन हो गया। वो उनमें से कौन थे? वो जो इनमें से इन चारों में से कौन थे? जो KM रॉय थे वो कौन थे? 82 साल की उम्र में ही इनका निधन हो गया। तो वो थे पत्रकार KM रॉय। 82 वर्ष में इनका निधन हो गया या मृत्यु हो गई। आपका सी नंबर से हो जाएगा पत्रकार। प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? सबसे पहली यानी प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो कुदुम्मनी। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत आता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियों किस अनुपात में रहती हैं? जो अनुपात किस अनुपात में रहती हैं? तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, 1:1:1:1।
बहुत गौर करिएगा इस प्रश्न की तरफ। भारत राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसमें गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है दोस्तों? क्या दर्शाता है आप लोग कमेंट में बताते रहना। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। ताकत और साहस का प्रतीक ये है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के ऊपर कौन सा रंग होता है? जो आपका तिरंगा होता है उसके सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, गहरा केसरिया रंग। उत्तम बीज पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया? तो आपका सही हो जाएगा सी नंबर, हरियाणा। हरियाणा ने उत्तम बीज पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया था, हरियाणा की सरकार ने, राज्य सरकार। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीटी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? जो पीसीटी है उसके नए सीएमडी कौन बने हैं? तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, राजीव कुमार मिश्रा। साइबर सुरक्षा सम्मेलन के 14वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों साइबर सुरक्षा है तो उसके संस्करण उद्घाटन किसने किया था? तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत। किसे आईसीएओ का नया अध्यक्ष चुना है? तो आईसीएओ का नया अध्यक्ष किसने चुना है? तो सैफ अली जुनेजा। तो ये सैफ अली जुनेजा जो है तो आईसीएओ के नए अध्यक्ष चुने गए। भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहाँ खुला है? जो आपका भारत में 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क जो है केंद्र कहाँ खुला है? तो आपका हो जाएगा नागालैंड। सी नंबर से हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड में है 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। किस देश ने सेना प्रमुख 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे? दोस्तों कौन से देश की सेना प्रमुख 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे? तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, नेपाल। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, 9 नवंबर। उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जो उत्तराखंड राज्य है उसकी स्थापना कब हुई थी या कब मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 9 नवंबर। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन? भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपका सही हो जाएगा ए नंबर, मित्रभा गुहा। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही हो जाएगा सी नंबर, नहीं आपका सही हो जाएगा बी नंबर, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तरों का उद्घाटन किसने किया? जो हाल ही में अभी नए दफ्तर, जो अभी जल्द ही 2 नए दफ्तर का उद्घाटन किसने किया है नई दिल्ली में? तो रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तर उद्घाटन हुआ है। तो किसने किया है? तो आपका ए नंबर हो गया, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने 2 दफ्तरों का उद्घाटन किया है। तो वो नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन बना है? जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन बना है? जैसे रूस है, चीन है, भारत है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा है
अगर कहें तो मान लीजिए दुनिया, जितनी बड़ी दुनिया है उसमें सबसे बड़ा इसका मार्केट कौन सा बना है, तो आपका सही हो जाएगा सी नंबर, भारत। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। ये भारत में सब कुछ मिलता है, यानी स्टॉक मार्केट बोलते हैं इसे। FIFA रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? जो FIFA जो है वो रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? आपका बी नंबर से होगा बेल्जियम। जो बेल्जियम है वो FIFA रैंकिंग में सबसे आगे शीर्ष पर है, यानी कहा जाए तो सबसे आगे है या शीर्ष पर है, जो आपका ब्राज़ील है। विराट कोहली ने क्रिकेट के किस एक प्रारूप की कप्तानी से संन्यास की घोषणा की है? जो विराट कोहली हैं उन्होंने क्रिकेट के किस प्रारूप की कप्तानी से संन्यास की घोषणा की है? तो आपका सही हो जाएगा ए नंबर, T20 में। T20 में संन्यास की घोषणा की है। किसने DDCA का नया लोकपाल नियुक्ति किया है? जो DDCA है उसका नया लोकपाल नियुक्त किया गया है, वो कौन है? तो है इंदु। आपका बी नंबर रहेगा इंदु मल्होत्रा। किस राज्य सरकार ने दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था? दोस्तों अभी हाल ही में कोरोना काल चल रहा था, कोविड अभी हाल ही कोविड चल रहा था। तो किस राज्य सरकार ने दीपावली, अगर बोले तो दीपावली को देखते हुए पटाखे पर प्रतिबंध लगाया था? जो गोला है उस पर प्रतिबंध लगाया था। तो सबसे पहले जो थी वो दिल्ली में सबसे पहले दीपावली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि पटाखा जो है वो दगाया नहीं जाएगा दिल्ली में। उस दिल्ली के बाद सभी राज्यों में लग गया था। ये वीडियो अपने दोस्तों तक की ज़रूर भेजें। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।